पहली हेडिंग है MS वर्ड। यह माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है। इसमें टेक्स्ट को एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्पेलिंग चेक करने तथा ग्रामर की जांच करने के लिए व प्रिंट करने जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन के लिए। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को सेव कर सकते हैं? Ctrl+S। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग होता है? स्पेलिंग चेक का। वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंट फॉर्म दोनों में से पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करते हैं। एडिटिंग टेस्ट। वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, इलस्ट्रेटर में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है? इलस्ट्रेटर। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड और पेज मेकर का। किसी पुरानी फाइल को नए नाम या नई लोकेशन पर सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सेव एज का। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुप में काम किया जाता है? टेबल्स, पैराग्राफ, इंडेक्सेज में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन स्वीट है। पैराग्राफ को आकर्षक सुंदर ड्राइव बनाने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ड्रॉप कैप का। डिलीट की का तात्पर्य है डिलीट करना। @ प्रतिशत एंड जैसे अक्षरों को टाइप करने के लिए कौन सी की का प्रयोग सहायता में लाया जाता है? शिफ्ट की का। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+P। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं Ctrl+A। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर स्क्रीन पर बिलिंग करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू बार सेलेक्ट किया जाता है? एडिट। नेक्स्ट है यूजर दस्तावेज जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। कटिंग और पोस्टिंग के साथ काटी गई मदद अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर की जाती है? क्लिप बोर्ड में। MS वर्ड में टाइप करते समय टेक्स्ट तथा ही लाइन समाप्त होने पर अगली लाइन पर टाइप होने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्ड रैप। डॉक्यूमेंट को कागज पर छापने की कमांड क्या है? फाइल प्रिंट। संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कितनी बार माउस द्वारा क्लिक किया जाता है? 3 बार। MS वर्ड में कट या मूव करने की कमांड कौन सी है? एडिट और कट। वह स्थान जहां टाइप किया गया टेक्स्ट दिखाई देता है क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट विंडो का केंद्रीय भाग कहलाता है। नया डॉक्यूमेंट खोलने की कमांड क्या कहलाती है? फाइल में जाएंगे और न्यू दबाएंगे तो नया कमांड खुल जाएगा, नई डॉक्यूमेंट खुल जाएगी। किस शब्द या पैराग्राफ के रंग, आकार आदि में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? किसी शब्द की। उत्तर है फॉर्मेटिंग। किस की के प्रयोग से नई पंक्ति या पैराग्राफ का प्रयोग हो जाता है? एंटर की का। कट तथा पेस्ट मेथड कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरणों में। कंप्यूटर में किस की के द्वारा अक्षर कैपिटल रूप से परिवर्तित हो जाते हैं? कैप्स लॉक की द्वारा। कौन सा बार विंडो के ऊपर तथा नीचे वाले अवयवों को सिखाकर
किसका कर दिखाने का कार्य करता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार डॉक्यूमेंट के बीच में चित्र लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। इंसर्ट के बाद पिक्चर, पिक्चर के बाद क्लिक आर्ट में जाएंगे। इस शब्द प्रक्रिया की मुख्य क्रियाएं हैं टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग। टाइप किए गए टेक्स्ट के शब्दों, वाक्यों, पैराग्राफ में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, एडिटिंग। कंट्रोल प्लस पेज अप का क्या अर्थ है, स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने पे जाएं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस F2। फाइंड की शॉर्टकट की क्या है, फाइंड कंट्रोल प्लस F। क्लिप बोर्ड पर चुने गए टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस C। अपर केस लोअर केस में टाइप करने के लिए प्रयोग होती है कैप्स लॉक की। दो शब्दों के मध्य रिक्त स्थान उत्पन्न करता है स्पेस बार। नेक्स्ट है स्पेलिंग तथा ग्रामर डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी फंक्शन की उपयोग में लाई जाती है, F7। डाटा ट्रांसमिट किया जाता है इंटर की द्वारा। रेडो के लिए कीबोर्ड की सहायता लेते हुए किस की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस Y का। मेन्यू बार, टाइटल बार और स्टैंडर्ड बार किससे संबंधित है, एप्लीकेशन विंडो द्वारा। शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग, इंसर्ट टेबल किस मेन्यू से संबंधित है, टेबल मेन्यू से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू की संख्या कितनी होती है, 9। टाइपिंग एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए किसका प्रयोग होता है, फुल स्क्रीन व्यू का। फिल्टरिंग का क्या अर्थ है, हाइडिंग। फाइल ऑप्शन किस बार में होता है, मेन्यू बार में। एक टेबल को किसी डॉक्यूमेंट में कौन से कमांड द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है, इंसर्ट टेबल। फुल स्क्रीन व्यू के लिए क्या शॉर्टकट होता है, Alt+V+V। डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की कमांड कौन सी है, एड में जाएंगे और फाइंड करेंगे। MS वर्ड में पूर्व की किसी क्रिया को निरस्त करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं, एडिट के बाद अंडू दबाएंगे। सेव की गई फाइल को पुनः देखने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग करेंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन दबाएंगे। लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए क्या प्रयोग कर देंगे, फॉन्ट साइज में जाएंगे, उसको छोटा बड़ा कर लेंगे। MS वर्ड की फाइल को सेव करने पर उसका एक्सटेंशन होता है डॉक। अंडू में किस की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल+Z का। टेक्स्ट को कॉपी या मूव कराने की कितनी विधियां हैं, 3। दाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिलीट का। किसी शब्द के अंत तक सिलेक्शन बढ़ाने के लिए क्या शॉर्टकट होता है, Ctrl+Shift+राइट एरो। कॉपीराइट संकेत के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, Alt+Cut, Ctrl+C। किसी भी डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए उपयोग करते हैं Ctrl+Home का। किसी पंक्ति के प्रारंभ में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नेम का। फाइल और न्यू से
क्या होता है? एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। कौन सा कमांड एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है? क्लोज। एप्लीकेशन विंडो डॉक्यूमेंट विंडो से कैसी होती है? बड़ी होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है? शक्तिशाली। वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 अक्षरों में। एक्सेस वर्ड DBMS में से कौन सा MS ऑफिस भाग नहीं है? DBMS। वर्ड स्टार के प्रयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट फाइल को बना, एडिट, प्रिंट कर सकते हैं। वर्ड स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रिंट होते हैं? 65। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? लाइन स्केपिंग, लाइन स्पेकिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन लेंथ, मार्जिन चेंज। किसी डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? Ctrl+N। राइट अरेंजमेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Ctrl+R का। लेफ्ट अरेंजमेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Ctrl+L का। ऑल लैंडस्केप पेज डायमेंशन क्या होता है? 297 × 210 mm। प्रिंट वाले कागज़ का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? A4 साइज का। हेडर और फुटर में कितने टैब होते हैं? 2। किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+W। सेव एज की शॉर्टकट की है F12। लेटर यानी पोर्ट्रेट पेज डायमेंशन क्या होता है? 8.5 × 11। किसी विंडो की सबसे ऊपरी पंक्ति को क्या कहते हैं? टाइटल बार। पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड आदि सॉफ्टवेयर किस संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं? शब्द संसाधन में। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड पर जाएगा। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाली ब्रेकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंटर। नेक्स्ट है प्रोग्राम में ऑप्शनों की इसकी सूची को क्या कहते हैं? जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है? मेन्यू। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन किस किस बार पर दिखते हैं? टाइटल बार पर। किसी किसी यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। वर्ड में एक पेज को ब्रेक फोर्स कैसे कर सकते हैं? कर्सर के द्वारा। कर्सर को उचित स्थान पर रखकर Ctrl+Enter प्रेस करेंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? कट एंड पेस्ट का। वर्ड डॉक्यूमेंट में किस शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? सभी शब्दों को। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। वर्ड डॉक्यूमेंट बटन पर जाने के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है? Ctrl+N। वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूजर किस मेन्यू को सिलेक्ट करेगा?
फाइल मेन्यू को। वर्ड डॉक्यूमेंट में बार के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे? फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है? जस्टिफाई द्वारा। किसी भी डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है? किसी भी रंग का हो सकता है, जिसे भी आप चुनें। एमएस वर्ड में किस मेनू की मदद से फ़ॉन्ट साइज तथा टाइप एस्केप की सहायता से बदलते हैं? फॉर्मेट की सहायता से। एमएस वर्ड में मैग्नीफाइंग बटन कहाँ होता है? प्रिंट प्रीव्यू स्टैंडर्ड टूल बार में होता है। डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पर डेट टाइम को डालने के हेतु इस विकल्प पर क्लिक करने से कौन सा बॉक्स प्रदर्शित करेगा? डेट ऑन टाइम। कर्सर को किसी भी लाइन के आरंभ में लाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? होम की। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? न्यू का। नेक्स्ट है टेक्स्ट को क्या बनाने के लिए टूल बार पर बी को क्लिक करते हैं? बोल्ड। टेक्स्ट हाइड लाइन करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी होकर क्लिप बोर्ड पर रख जाएगा। टेक्स्ट को क्या बनाने के लिए टूल बार पर बी को क्लिक करेंगे? बोल्ड पर। बोल्ड बनाने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए एडिट में जाएंगे और कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है? आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप इस समय काम कर रहे हैं। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4, ऊपरी, नीचे, दाएं, बाएं। वर्ड का कौन सा फीचर कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है? ऑटो स्पेल। किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? स्टार्ट पर यानी चार्ट पर होता है। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्य को ढूंढने का सबसे तेज व आसान तरीका है फाइंड करना। अपनी लिखी किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? डिलीट और ऐड कर सकते हैं। यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं तो वर्ड डिक्शनरी में नहीं तो उस शब्द के नीचे किस रंग की अंडरलाइन दिखती है? लाल रंग की। हेडर क्या है? जिसे पेज जैसे कि बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं। टेक्स्ट पूर्व में प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त कर सकते हैं? Ctrl+Z या अंडो द्वारा। किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने का क्या अर्थ है? मौजूदा डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करना। वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जा सकता है? उच्च स्थान पर कर्सर को रखकर Ctrl+Enter को दबाएंगे, प्रेस करेंगे तब हो जाएगा। एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? Ctrl+Enter तो नया पेज प्राप्त हो जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल मेनू सेलेक्ट किया जाता है। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? एडिट मेन्यू। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतरी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट एंड पेस्ट। Ctrl+ होम का
प्रयोग करके कर्जर डॉक्यूमेंट में कहाँ पहुँचता है? आरंभ में कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर की जाती है? क्लिपबोर्ड में। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। वर्ड में सेंटर सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए की शॉर्टकट क्या है? Ctrl+E। मेनू में किसकी सूची होती है? कमांड की। नेक्स्ट है वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? एडिट मेन्यू में। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर। प्रिंट प्रीव्यू का क्या उपयोग है? यह देखने के लिए कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। वर्ड में जब पैराग्राफ को एडिट किया जाता है तो क्या होता है? पेज पर मार्जिन बदल जाता है। कर्सर की मौजूद स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए की का प्रयोग करते हैं? बैक स्पेस का। वर्ड में स्टाइल का प्रयोग क्यों करते हैं? डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट के किसी भाग को किस तरह देखा जा सकता है? स्क्रॉलिंग करके। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन कौन सी जस्टिफिकेशन लाइन करती है? जस्टिफाई लाइन। डॉक्यूमेंट का शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचनाओं को डिस्प्ले करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? हेडर और फुटर का। दाएं मार्जिन का ट्रैक रखने वाली विशेषता क्या कहलाती है? रीड राइट। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करते हैं? फॉर्मेट मेनू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? कहानी टाइप करने के लिए। वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर ना पहुंच जाए तब तक स्पेस बार दबाए रखना चाहिए। किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज, कई सारे पेज दिखाई दे सकते हैं? जूम करके ऐसा दिख रहा है जैसे। किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+W का। Ctrl+F12 के उपयोग से खुलता है ओपन डायलॉग बॉक्स। एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है? 3 प्रकार से। डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा कौन है? सिंबल। नेक्स्ट है एक ऑटो करेक्ट एंट्री में एक सिंबल या अनेक लाइनों को टेक्स्ट को बदलने के लिए क्या करते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले सिंबल को इंसर्ट करें या टेक्स्ट को टाइप करें। इसके बाद टेक्स्ट या सिंबल को सेलेक्ट करें और ऑटो करेक्ट डायलॉग में जाएं। मेनू चेक स्पेलिंग के ऑप्शन की सुविधा कौन उपलब्ध कराता है? फॉर्मेट। वर्ड का वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को करेक्टर के निश्चित कॉम्बिनेशन के बीच स्वतः एडजस्ट कर लेता है, उसके चलते सारे शब्द समान रूप से स्पेस्ड दिखाई देते हैं, इस तरह दिखाई पड़ते हैं को क्या कहते हैं? कर्निंग। MS वर्ड स्क्रीन के रूलर पर क्या उपलब्ध नहीं है? सेंटर इंडेंट। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग
करते हैं। इनसाइट का MS आउटलुक क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए यूज किए जाते हैं। कमांड का प्रयोग करना। फाइंड या रिप्लेस। MS वर्ड को प्रारंभ करने का तरीका क्या है? स्टार्ट में दबाएंगे और प्रोग्राम में जाएंगे और प्रोग्राम में MS ऑफिस को सेलेक्ट करेंगे और MS वर्ड में पहुंच जाएंगे। पेज ब्रेक का क्या अर्थ है? डॉक्यूमेंट का अगला पार्ट नए पेज से स्टार्ट करना। किस बार में प्रोग्राम का नया और ओपन डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है? टाइटल बार में। टाइटल बार में राइट साइड में पर कंट्रोल बटन होते हैं 3। MS वर्ड में सर्वाधिक कौन से टूल बार का उपयोग किया जाता है? स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार का। रूलर्स कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। रूलर्स कमांड किस कमांड में होती है? व्यू कमांड में। रूलर्स के नीचे MS वर्ड का मेन एरिया होता है। इस मेन एरिया को क्या कहते हैं? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में माउस पॉइंटर किस आकार का होता है? कैपिटल I का। नेक्स्ट है स्टेटस बार कहाँ होता है? टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे। मेन्यू बार किसके ठीक नीचे होता है? टाइटल बार के। मेन्यू हेड किसको व्यक्त करता है? एक पुल डाउन मेनू को। गहरे रंग के कमांड को क्या कहते हैं? इनेबल कमांड। हल्के रंग या ग्रे कलर के डॉक्यूमेंट के कमेंट्स क्या कहलाते हैं? डिजिबल कमेंट्स। किसी ओल्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ओपन का। किस कमांड में MS वर्ड क्लोज किया जा सकता है? एडिट में, एग्जिट में। नेक्स्ट है एग्जिट मेन्यू में वर्ड डॉक्यूमेंट को क्या करने से संबंधित कमांड होते हैं? सम्मिलित करने से। किस कमांड से किस सिलेक्ट टेक्स्ट को पूरी तरह रिव्यू कर सकते हैं? क्लियर द्वारा। किस ऑप्शन को क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट वेब व्यू की तरह दिखाई देता है? वेब लेआउट। वेब लेआउट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? व्यू में। प्रिंट लेआउट ऑप्शन को क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? प्रिंट फॉर्म में। किसी वर्ड या टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए स्टोरी शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+S। गो टू ऑप्शन की शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+G। किस ऑप्शन की मदद से वर्ड के विभिन्न टूल बारों को शो या हाइड किया जा सकता है? टूल बार द्वारा। हेडर और फुटर किस मेनू में है? व्यू मेनू में। किस कमांड की मदद से डॉक्यूमेंट की सामग्री को छोटा या बड़ी साइज में किया जा सकता है? जूम द्वारा। डेट और टाइम ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? इनसाइड मेन्यू में। हाइपरलिंक ऑप्शन की शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+K। किस फॉन्ट की मदद से किसी फॉन्ट का कोई स्पेशल सिंबल डॉक्यूमेंट में टाइप किया जा सकता है? सिंबल के द्वारा। नेक्स्ट है